हेलो, वेलकम एंड अस्सलामुअलैकुम। दी मेंटर के साथ आपकी होस्ट ज़ेब रहमान एक मरतबा फिर नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप तमाम लोग होंगे खैरियत से और ज़िंदगी में कामयाबी की मराहिल तय करते जा रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है निहायत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इस वक्त दौरे जदीद का सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है और या यूँ कहिए कि ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, जिसे हम जानते हैं जनाब सोशल मीडिया के नाम से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया, हम ये तो सुनते आए हैं कि इंसान दरअसल एक माशी हैवान है, दैट इज व्हाट एक्चुअली कॉल्ड द ह्यूमन इज एंड एक्चुअली द सोशल एनिमल। तो जब इंसान माशी हैवान है तो उसे माशरे की तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और इस माशरे में होने वाली हर चीज़ से बाखबर रहना और हर चीज़ में अपनी अपडेट इनपुट करते रहना इस दौर के इंसान का सबसे ज़्यादा महबूब मशगला है। हर बंदे से जब पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो जवाब ये आता है जनाब, आई एम इंटरेस्टेड इन वेब सर्फिंग और सम काइंड ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरिंग। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरिंग क्या होती है ये तो सिर्फ यही जानते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरिंग शायद नई चीज़ों के बारे में सीखना या नई चीज़ों को जानना होता है, लेकिन इन लोगों की नज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है जनाब के इंटरनेट पर या डिफरेंट साइट्स पर जाकर बस स्क्रॉल डाउन करते रहना। सो आज का टॉपिक आपको बता दें कि जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स में से है और इसकी अपनी भी कुछ टूल्स हैं जो कि इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। हम देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़ी उम्र के शख्स तक, जबकि एक बूढ़े इंसान तक का भी इंटरेस्ट इस सोशल मीडिया में डेवलप है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना मशहूर नहीं है जितना सोशल मीडिया मशहूर है और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो अपने आप को सोशल मीडिया स्टार बना के रखें और इसके लिए उन्हें चाहिए होती हैं चंद टेक्निक्स और टिप्स जिसकी बदौलत वो बन जाते हैं दुनिया में हर जगह मशहूर। सबसे अच्छी बात तो इस मीडियम की यह है कि इसके लिए आपको किसी सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑटोमेटिकली थ्रू द इंटरनेट वर्जन ये नेटवर्क पर खुद ब खुद फैल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपने मुल्क में बैठे हैं तो आप दूर दराज किसी मुल्क के लोगों से ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि अपनी वीडियोस और अपना डाटा भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया आपको लेकर इस दुनिया को मज़ीद मशहूर बना देता है और साथ ही साथ आपको भी इस दुनिया में मशहूर बना देता है, या फिर यूँ कहिए कि इस सोशल मीडिया ने दरअसल दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जी हाँ, हम सभी लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और इतना करीब आ चुके हैं कि अब हम एक दूसरे से ज़्यादा बढ़कर अपने आप को साबित करने की दौड़ में लग चुके हैं और यही सोशल मीडिया हमें ये बता रहा है कि इस वक्त बेहतर से बेहतरीन की दौड़ चल रही है और जो शख्स भी इस दौड़ में पीछे रह जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ देगा। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये भी देखा कि यंगस्टर्स में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की रेशो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है, जबकि ओल्ड एज और इनके साथ साथ सीनियर सिटीजन भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। जबकि अब तो सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी सबकत हासिल हो चुकी है, यानी न्यूज़ में भी वो बातें शामिल की जाती हैं जो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। मैं बारहा ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ और आपको इसके बारे में बताती भी जा रही हूँ। मीडिया दरअसल एक मीडियम का नाम है जिसके थ्रू कोई भी इंसान किसी डाटा को रिसीव या सेंड करता है। जिस तरह हम कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं दैट इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सेंडिंग and receiving the messages. In the same manner, ये सोशल मीडिया दरअसल इंसान को सेंडिंग और रिसीविंग के डिफरेंट एस्पेक्ट सिखा रहा होता है और क्योंकि ये सोशल है इसलिए इसमें माशरे का हर शख्स, हर फर्द शामिल है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो या वो औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, सभी सोशल मीडिया का शिकार नजर आते हैं। अब बात करेंगे जनाब एक ऐसी चीज़ की जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देती है और वो है सोशल मीडिया टूल्स। तो ये सोशल मीडिया टूल्स जिन्हें हम वेबसाइट्स या एप्लीकेशन का नाम देते हैं, ये क्या है या फिर ये प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है और क्यों इस्तेमाल होता है? हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं, हर काम का, हर चीज़ का, हर बात का कोई ना कोई मकसद होता है। अब क्योंकि बात सोशल मीडिया की हो रही है तो इसके टूल्स में शामिल हैं वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस। वेबसाइट दरअसल ऐसा पोर्टल होती हैं जहां पर आप अपने बिजनेस, अपनी एजुकेशन या अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल फराहम कर सकते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन दरअसल
यूजर फ्रेंडली एक ऐसा पोर्टल है जहां पर इंसान आकर अपने महबूब मशगले को या फिर अपनी पसंदीदा चीज को इस्तेमाल के काबिल बना सकता है। हमने देखा कि इस वक्त दौरे जदीद में सबसे ज्यादा मशहूर डिवाइस स्मार्टफोन्स हैं। पहले कोई दौर हुआ करता था जनाब जब आप एक 3 पीस कंप्यूटर के सामने बैठे होते थे, जहां एक तरफ मॉनिटर, दूसरी तरफ सीपीयू और तीसरी तरफ उसका कीबोर्ड होता था, जबकि एक छोटा सा सपोर्टिंग माउस भी होता था। लेकिन अब इसकी जगह एक लैपटॉप ने ले ली। ये लैपटॉप दरअसल एक छोटी सी नोटबुक में कन्वर्ट हो चुका है और वो नोटबुक आईपैड में कन्वर्ट होकर और इस वक्त वो स्मार्टफोन्स की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। यानी यूं कहिए कि इस नेटवर्क यानी सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से तमाम दुनिया इस वक्त आपकी पॉकेट में या आपके बैग में है। जहां भी आप कोई चीज वायरल करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं और लोग इस सोशल मीडिया से न जाने क्या क्या मशहूर करवाते जा रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ फेम की। सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम अफराद का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन या एजुकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ लोग ज़्यादातर मशहूरी की दौड़ में शामिल हैं। उसूलन तो देखा ये जाता है कि इस इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाए एजुकेशन प्रोविजन के लिए या फिर नॉलेज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि लोग नॉलेज से तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन मशहूरी के पीछे भाग रहे हैं और यही मशहूरी इनको कहीं ना कहीं ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मराहिल में ले जाती है जहाँ वो ज़िंदगी से ही खौफज़दा नज़र आते हैं। या फिर यूं कहिए कि इस सोशल मीडिया के एक्सेस यूज ने इंसान को पूरी तरह से माशी हैवान बना दिया है। इसे इस तरह भी शामिल कर सकते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप सोशल फेम के एडिक्ट हो चुके हैं तो आपको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक आप इस मीडिया में शामिल ना हो जाएं या फिर इस मीडिया में अपनी हाजिरी ना लगाते रहें। मेरा ख्याल है कि लोगों को शायद अपनी स्टडी में, अपनी क्लासेस में हाजिरी लगाने का इतना शौक नहीं होगा जितना इस वक्त अपनी फेसबुक या फिर एप्लीकेशन व्हाट्सएप के थ्रू अपनी हाजिरी लगाने का शौक होता है। हमें से हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर इस सोशल मीडिया से लिंक दिखाई देता है। कहीं कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए इस पर कोशिश नजर आते हैं तो कहीं कोई इसी को अपनी प्रोडक्ट बनाकर यहाँ वेब सीरीज या फिर वेब एप्लीकेशंस को चलाता हुआ दिखाई देता है। और आज के दौर में अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकली उससे मिलना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जाकर उससे मिल सकते हैं। इंतहाई आसान अमल है जहां आपने सिर्फ चंद फिंगर टिप्स पर क्लिक किया और आपको इंसान का पूरा बायोडेटा मिल जाता है। आपको बताएंगे इसके बारे में मज़ीद इंपॉर्टेंट मालूमात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back guys, you are watching The Mentor and I'm right here your host ज़ेब रहमान। उम्मीद है आप लोगों को आज का शो भी पसंद आ रहा होगा क्योंकि आज तो टॉपिक ही मज़ेदार है भाई। आज तो सोशल मीडिया की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से हम सभी लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं, किसी तरह भाग जाएं, किसी तरह पहुंच जाएं। अब देखें पहुंचते हैं या नहीं ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन कोशिश अपनी पूरी है। अब कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का हद से ज़्यादा इस्तेमाल जब बढ़ जाता है तो वो नुकसानदेह साबित होता है। और वो एक बड़ा मशहूर सा डायलॉग मुझे कहीं से याद आ रहा है कि जब तुम्हारे गुनाहों का टोकरा भर जाता है तो समथिंग समथिंग हो जाता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को हद से ज्यादा यूज करते हैं तो उससे आपको फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आप हद से ज्यादा स्मोकिंग तो खैर माशाल्लाह अपने लिए वैसे एक बहुत बड़ा मिसाली नुकसान रखती है, लेकिन आप हद से ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं तो उसके थ्रू फिर आपके जो लाइक पल्मोनरी डिजीज हैं आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर आपके लिवर में प्रॉब्लम आने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट अफेक्ट होने लगता है और एक बार ऐसा भी आता है कि इंसान अपने आप में अपनी सांस में भी कहीं घुटन महसूस कर रहा होता है। एनीवेज हम उसके साइड इफेक्ट्स पर नहीं जाएंगे, हम सोशल मीडिया वाली बीमारी के साइड इफेक्ट पर आएंगे। जनाब बहुत खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज ना करें तो ये आपको तबाह और बर्बाद कर देती है। और वो किस तरह से कि अगर आप इसे पॉजिटिवली यूज करते हैं तो मैं आपको इसके चंद तरीके बताती हूँ। पॉजिटिव यूज के सबसे अहम तरीके में एक तरीका तो ये शामिल है कि आप इसके जरिए अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुनिया में कहीं भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं विद द लीस्ट अमाउंट, विद द लीस्ट इनपुट, विद द लीस्ट कैपिटल, आप अपनी वेबसाइट बनाइए और उस वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से डेवलप कर दीजिए और उसी वेबसाइट के प्रोडक्ट के थ्रू आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि अब एक क्लिक के जरिए दुनिया का हर शख्स
उस वेबसाइट को चेक कर सकता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को भी अब एप्लीकेशन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पर शामिल करें। मिसाल के तौर पे ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप अभी जाकर प्ले स्टोर पर या गूगल स्टोर पर चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वजन घटाने से लेकर अंग्रेजी सीखने तक की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। साथ ही साथ प्याज को कैसे काटना है और खाने को कैसे खाना है, ऐसी एप्लीकेशन भी मौजूद है। खैर, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसा कुछ यूज करूंगी। एनीवेज, द पॉइंट इज दैट कि सोशल मीडिया अब हमारी जिंदगी में तरबियत का भी हिस्सा बन गया। मतलब अम्मी अब्बू को पीछे छोड़ दो, बहन भाई सबको पीछे छोड़ो, टीचर्स जो कहते हैं वो सब एक तरफ, हमने सिर्फ नेट से सीखना है कि हमने करना क्या है। तो जनाब, साबुन से लेके बम बनाने तक का तरीका आपको इंटरनेट पे बआसानी मिल सकता है। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन उसका यूज पॉजिटिव ना हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब मैं आपको जब पॉजिटिव तरीके बता रही हूँ तो इसमें सबसे पहले क्विकली एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। अब एक सवाल आपके माइंड में मंडला रहा होगा कि भाई हमें ये तो बता रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेट यूज करना है, लेकिन हम अपनी वेबसाइट वगैरह किस तरह बनाएं। तो घबराइए मत, क्योंकि आपके लिए आपकी मेंटर ने ये मसला भी हल कर दिया। और ये मसला आपका ऐसे हल हो रहा है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपके माइंड में कंप्लीट बिजनेस प्लान होना चाहिए। क्या आपकी वेबसाइट वर्क वेबसाइट है, क्या आपकी पर्सनल प्रोफाइल वेबसाइट है, क्या आपकी वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट है? क्योंकि बिजनेस वेबसाइट दरअसल ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप यूजर इंटरफेस को शामिल करते हैं, जहां यूजर अपना इनपुट आपकी वेबसाइट पर दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इसके अलावा दूसरा कोई तरीका मौजूद नहीं है। हर कोई अपनी वेबसाइट को यूजर इंटरफेस के साथ लिंक कर रहा है और हर शख्स चाहता है कि कोई भी उसके पोर्टल पर, उसकी वेबसाइट पर आए तो चैट ऑनलाइन के जरिए उससे कनेक्ट हो जाए। हमने देखा ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स की वेबसाइट को इंटरफेस के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जहां ना सिर्फ यूजर आपकी वेबसाइट विजिट करके आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, बल्कि इसके साथ साथ आपका यूजर आपसे बात भी कर सकता है। कभी कभी तो कॉल्स और कभी कभी इंटरनेट चैटिंग के थ्रू भी आप अपने बायर या एम्प्लॉयर के साथ लिंक हो सकते हैं। साथ ही अब आपको ये बताएंगे कि ये वेबसाइट बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो जनाब आपको चाहिए होता है एक वैलिड डोमेन। जी हाँ, डोमेन। लेकिन ये डोमेन क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि हर वेबसाइट के एंड में .com आता है। तो ये .com दरअसल एक ऐसे पूरे समंदर का हिस्सा है जहां किसी वेबसाइट की कश्ती तैरती हुई नजर आती है और आपकी वेबसाइट भी इन्हीं किसी कश्तियों में से एक शामिल होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को ऑथराइज करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है, जो किसी डोमेन के जरिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेंटर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे जनाब www.somethingmentor.com। सो ये .com हमें इस पूरे पोल ऑफ इंटरनेट में एक डोमेन हासिल करने का जरिया बना देता है। उसके बाद आते हैं हम इस डोमेन की परचेजिंग पर। परचेजिंग करने के बाद आपको मंथली या ईयरली फी पर आपका ये डोमेन मिल जाता है, जहां आपको फीस पे करनी होती है और डोमेन आप ही के हवाले कर दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करने पर आते हैं। डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जनाब आपकी वेब डिजाइन। वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है एक अट्रैक्टिव डिजाइन। आपका डिजाइन अगर अट्रैक्टिव ना हो या लीस्ट अट्रैक्टिव हो तो लोग आपकी वेबसाइट पर ज्यादा देर ठहरते नहीं हैं। और क्योंकि ये दौड़ एक जारी दौड़ है तो इस पर लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादातर ऐसी 1 से 1.5 मिनट का वक्फा गुजारें और उन्हें पता लग जाए कि ये चीज उनके काम की है भी या नहीं है। लिहाजा आप अपने डिजाइन को बनाते हुए इस बात को खास तौर पर जहन में रखें कि आपका डिजाइन यूजर फ्रेंडली हो और आपका डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए। कलर थीम हद से ज्यादा ना हो, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वेबसाइट है तो लाइट पिंक, लाइट ग्रे या फिर स्काई ब्लू कलर या व्हाइट का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ बॉर्डर और हेडर लाइन के लिए हम डार्क ग्रे कलर या फिर डार्क किसी भी कलर शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं किसी नॉर्मल प्रोफाइल वेबसाइट की तो इसमें आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट जाज़िब नजर लगती है। साथ ही साथ अब डिजाइनिंग के बाद आता है मरहला डेवलपमेंट यानी कोडिंग का। लकीली अगर आप कोडर हैं तो आपके पास ये फन है कि आप किस तरह अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करके लोगों को इस पर इंटरैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी यही होता है कि सबसे पहले आपने एक डोमेन खरीदा। डोमेन खरीदने के बाद आपने उसकी डिजाइनिंग शुरू की और डिजाइनिंग के बाद आपने यूजर इंटरफेस शामिल किया और इसे कोडिंग के जरिए डेवलप कर लिया। डेवलप करने के बाद सिर्फ जरूरी होता है एक छोटा सा लिंक जो कि आपके एड्रेस बार में ऑलरेडी मौजूद होता है, जो .com के जरिए आपको लिंक कर रहा होता है और आप आसानी से किसी को भी अपनी वेबसाइट का लिंक दीजिए और वो शख्स आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। सो इन्हीं तमाम चीजों को सीखते सिखाते हम इंटरनेट का हिस्सा बनते चले जाते हैं। बात हो रही है सोशल मीडिया की, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आपसे इस मुख्तसर से वक्त के बाद।
वेलकम बैक गाइस, यू आर वॉचिंग मेंटर और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ेब रहमान। अभी तक हमने बात की थी सोशल मीडिया के हवाले से। मैंने आपको बताया डिफरेंट एस्पेक्ट कि क्या होता है, सोशल मीडिया का यूज कैसे होता है, और उसके बाद मैंने आपको वेबसाइट के हवाले से गाइड किया कि आप किस तरह से अपनी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं। अब आते हैं जनाब सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव यूज के ऊपर, यानी कि डूज और डोंट्स, या फिर आप यूज और मिसयूज भी कह सकते हैं। जी जनाब, यूज और मिसयूज में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जहां भी किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल होता है, लोग लाजमी उसका बुरा इस्तेमाल करना भी शुरू करते हैं। जहां सबसे ऊपर होती है जनाब बैड कमेंटिंग। आप किसी भी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के जरिए, और यही चीज इस एक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फैक्ट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर वेबसाइट्स के बारे में, या फिर नेटवर्क के वो एस्पेक्ट्स जहां पर लोग सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। सोशल नेटवर्क की बात हो रही है तो इस पे सबसे ऊपर नाम आता है जनाब फेसबुक का। ये दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर तमाम दुनिया के लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, और वहां वो दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं, जिसे हम ऐड फ्रेंड के ऑप्शन से याद रखते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप डिफरेंट लोगों को अपनी प्रोफाइल से लिंक कर सकते हैं और उनके तमाम आने वाले नए अपडेट्स और डेटा के बारे में बाखबर रह सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ लोग इस पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सफिशिएंट पेज भी बना लेते हैं, और उसमें ज्यादातर लोगों को इस पेज से लिंक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही क्लिक की जरूरत होती है, जिसे लाइक का नाम दिया जाता है। और तो और इसे सब्सक्राइब भी करवाया जाता है ताकि आपकी तमाम अपडेट लोगों के पास सबसे पहले सबसे तेज पहुंच जाए। मरासलाती निजाम का एक बड़ा नाम इंटरनेट भी हो सकता है, और इसी इंटरनेट पर सोशल मीडिया के नाम से फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट बन चुकी है, जिसे सोशल नेटवर्क भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग फेसबुक पर दोस्तियां करने या एक दूसरे के बारे में जानने या दुनिया के लोगों के हालात के बारे में बाखबर रहने के लिए इन लिंक हुआ करते थे, लेकिन अब लोग फेसबुक पर अपने आप को मशहूर करने, उल्टे सीधे स्टंट करके शेयर करने और दुनिया में सस्ती मशहूरी, जी हाँ सस्ती मशहूरी के लिए ज्यादा फेमस हो गए हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव यूजेस के ऊपर, क्योंकि हमने आपको बताया कि फेसबुक दुनिया की मशहूर तरीन वेबसाइट्स में सबसे नंबर 1 पर है। साथ ही साथ एक और वेबसाइट जो कि इसी की तरह, लेकिन शायद फेसबुक जितनी यूज नहीं होती, लेकिन दुनिया के ज्यादातर बिजनेसमैन या बिजनेस रिलेटेड लोग या प्रोफेशनल लोग इस साइट को यूज करते हैं। इसे लिंक्डइन का नाम दिया जाता है। लिंक्डइन दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग की तरह लोगों को गैदर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोशल नेटवर्क फेसबुक जैसा नहीं बल्कि थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ लोग प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ ज्यादा लिंक होते हैं, और लिंक्डइन का मतलब दरअसल यही कि लोगों को अपने साथ लिंक करना, और इसी लिंक में ज्यादातर काम प्रोफेशनलिज्म के तौर पर देखा जाता है। लिंक्डइन ज्यादातर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहती है, जिसमें आपकी स्किल्स, आपकी इंडोर्समेंट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी वर्क एफिलिएशन, आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट, आपकी वर्थ, आपकी रेशियो, आपके नेटवर्थ से लेकर आपके नेटवर्क को भी कंबाइन किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इसकी बनिस्बत फेसबुक की है, इसके कंपैरिजन में फेसबुक की, तो फेसबुक आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, जिसमें आपकी फैमिली, आपका वर्क, आपकी स्टडी, आपका घर, आपके दोस्त, आपकी एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके डूज एंड डोंट्स, या इन शॉर्ट आप यूं कहिए कि इसका प्रोडक्ट आप होते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि डिफरेंट पेजेस को रन करते करते फेसबुक पर एक नया दौर चला जो कि ग्रुप में या ग्रुप की शक्ल इख्तियार करने लगा। ग्रुप दरअसल एक ऐसे लिंक को कहते हैं जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए बाकायदा तौर पर कई सारे लोग वहां शेयर, पोस्ट, कमेंट्स कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि फेसबुक यूज करने वाले लोगों में ज्यादातर तादाद दोस्त बनाने की थी, लेकिन अब वो दोस्त मशहूर होने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब मिस यूज की बात आती है या एप्लीकेशन की बात आती है, क्योंकि मैंने आपको साइट्स के बारे में बताया, एप्लीकेशन का जिक्र कर लेते हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप है, और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि व्हाट्सएप को भी अब फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया है। लिहाजा जब अब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इसके डैशबोर्ड पर आपको व्हाट्सएप के साथ नीचे लिंक्डइन फेसबुक या फिर लिंक्ड विद फेसबुक या फ्रॉम फेसबुक लिखा नजर आता है।
ये दरअसल एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉन्कर करने लगती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसे किसी भी तरह से अडॉप्ट या ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ बात क्योंकि सोशल नेटवर्किंग की थी, लिहाजा अगर हम ये कहें कि व्हाट्सएप पर मौजूद हर इंसान एक दूसरे के साथ फेसबुक पर भी लिंक है तो ये कुछ गलत ना होगा। इसके अलावा हमने देखा कि व्हाट्सएप को ज्यादातर डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स प्लस गैलरी प्लस एनी काइंड ऑफ पिक्चर और वीडियो इज इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ व्हाट्सएप आपको देती है एक हाई क्वालिटी कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का प्रोसीजर, जबकि फेसबुक पर ये चैटिंग ज्यादा बेहतरीन दी जाती है, जिसे हम मैसेंजर का नाम देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एप्लीकेशन जिसे हम इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं, ये इस्तेमाल होती है। इंस्टाग्राम का बेसिक पर्पस आपकी लाइफ को विजुअल तौर पर दुनिया के सामने रखना है तो ये लिंक इसी तरह फेसबुक से, लेकिन इसकी कोशिश ये होती है जनाब कि ये तमाम तौर पर आपको किसी भी तरह से इस दुनिया के साथ जोड़े रखे पिक्चर्स की सूरत में। क्योंकि हम बात कर रहे थे यूजेस और मिसयूजेस की, मैंने आपको चंद मशहूर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का बता दिया, लेकिन अब आते हैं हर चीज के एक डार्कर एस्पेक्ट के ऊपर। जनाब हमने ये तो जान लिया कि किसी तरह से इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल बिल्कुल है। अब आपको एक अहम बात बताते चलें कि इंटरनेट का एक सरफेस वो है जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उसका लोअर लेवल आता है जिससे ज्यादातर ब्रांड और कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, और एक आती है डार्क साइड। जी हाँ, ये वो डार्क सरफेस है जहां पर ज्यादातर हैकर्स बैठे होते हैं। हैकर्स भी कोई छोटे मोटे हैकर्स नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर कंपनीज या बैंक्स या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हैक करने वाले हैकर की यहाँ बात हो रही है, जो आपका डेटा तो बड़ी आसानी से स्टील कर सकते हैं, और ये इसी के मिसयूज में शामिल है। साथ ही साथ हमने देखा कि इस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल एजुकेशन प्रोविजन के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को तज़हीक आमेज लहजे में किसी की बुराई करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा बुरा और इलिटरेट फैक्टर मीम्स बनाना है। हमने देखा कि दुनिया के बहुत सारे लोग मीम्स बनाने के पीछे लगे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया में होने वाले हर काम में, हर मामले में लोग सिर्फ इतना इंतजार करते हैं कि किसी तरह से मामला सिमटे या निमट जाए ताकि हम इसके ऊपर मीम्स बनाकर शेयर कर सकें। इस वक्त अगर आप इंटरनेट पर अपनी कोई आम सी वीडियो वायरल कर देते हैं, कोई यूनिक पिक्चर वायरल कर देते हैं, तो लोग आपकी उस पिक्चर को लाइक करने के बजाय अब उस पिक्चर को उठाकर उसकी मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ चाहे कोई बड़ा इवेंट हो या फिर कोई बड़ा एक ओकेजन, लोग मीम्स बनाने से पीछे नहीं रहते। या फिर आप यूं कहिए कि दरअसल टेक्नोलॉजी के जरिए मजाक उड़ाने को मीम्स का नाम दिया जाता है। ये इसके सबसे बड़े मिसयूज में शामिल है। इसके अलावा एक साइट जिसे हम ट्विटर का नाम देते हैं, इसे भी हम प्रोफेशनली लोगों के साथ किसी सिलसिले के तौर पर जोड़ने के काम रखते हैं या काम आता है। सो ये तमाम यूज सोशल मीडिया के हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों में मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि खुदारा कोशिश कीजिए कि आपका मजा किसी की जिंदगी के लिए तकलीफ का बायस ना बने। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जो किसी के लिए नुकसान का बायस बने इंतहाई बुरा है, और ये साइबर क्राइम्स में शामिल है। लिहाजा सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, हमारे लिंक को देखिए, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, तमाम अपडेट से आगाह रहिए। साथ ही साथ इस वक्त प्रोग्राम का क्योंकि वक्त एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं आप तमाम लोगों से यहाँ पर कहना चाहूंगी अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नई एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।